लेट हो रहे हैं। आज आज सभी लेडीज जितनी भी मेरे साथ में है, सभी लेडीज को मेरी तरफ से तीज की शुभकामनाएं। आज तीज का त्योहार है, तो दोस्तों, फ्रेंड्स, सभी तीज की खुशियां मनाइए और एंजॉय कीजिए। और सुबह सुबह कृतज्ञता हम अपने मन में भर लेते हैं, जिससे कि हम दिन भर कृतज्ञ रहें, दिन भर खुश रहें। सुंदर बनाता है। जैसे जैसे आपके भीतर प्रेम बढ़ता है, सुंदरता भी बढ़ती है, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का सौंदर्य है। सारी सुंदरता प्रेम की शक्ति से ही उत्पन्न होती है। प्रेम आपको असीम सौंदर्य प्रदान कर सकता है, लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपने शरीर में जितनी खूबियां देखते हैं, उससे ज्यादा दोष खोजते हैं। वे कृतज्ञ कम और आलोचनात्मक ज्यादा होते हैं। अपने शारीरिक दोष देखने और उन्हें लेकर दुखी होने से आप सुंदर नहीं होंगे। इससे तो दोषों और दुख में वृद्धि ही होगी। आज की दुनिया में सुंदरता का बाजार बहुत फैला हुआ है, लेकिन इस बात को लोग नजरअंदाज कर देते हैं कि उन पर हर पल असीमित सौंदर्य की बारिश हो रही है। इसे पाने के लिए आपको सिर्फ प्रेम देना होता है। आप जितने ज्यादा खुश रहेंगे, उतने ही ज्यादा सुंदर होंगे। झुर्रियां मिट जाएंगी, त्वचा चुस्त होकर चमकने लगेगी, बाल घने और मजबूत हो जाएंगे, आंखों की चमक लौट जाएगी और लावण्य आ जाएगा। प्रेम सौंदर्य को बढ़ाता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण आपको यह दिखेगा कि आप जहां भी जाएंगे, लोग आपकी ओर खिंचे चले आएंगे। देखा दोस्तों, कितना कमाल की चीज है ना। आप दरअसल उतने ही बूढ़े हैं जितना आप महसूस करते हैं। देखिए, अब बुढ़ापा भी कैसे आता है लोगों को। बुढ़ापा भी कैसे आता है, उसकी सोच से ही आता है, क्योंकि वो यही कहते हैं, मैं तो अब बुढ़ी होती जा रही हूँ, मैं तो अब बड़ी होती जा रही हूँ, मेरी तो उम्र बढ़ती जा रही है। अब बुढ़ापे में जो लक्षण हम हमारी मम्मी में, दादी में देखते आए थे ना, वो लक्षण अपने आप में हम फील करने लगते हैं, तो क्या होगा, बुढ़ापा ही आएगा। लेकिन देखो, आप दरअसल उतने ही बूढ़े हैं जितना महसूस करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि पुराने जमाने में लोग सैकड़ों साल जीते थे। कुछ 800 साल तक जिए, कुछ 500-600 साल तक जिए, लेकिन दीर्घायु आम थी, दीर्घायु होती होती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिससे मनुष्य की उम्र कम हो गई? इसका असली कारण यह है कि लोगों की धारणाएं बदल गई। कुछ पीढ़ियों में ही ऐसा हो गया कुछ पीढ़ियों में ही ऐसा हो गया कि लोग सैकड़ों साल की उम्र के बजाय कम आयु में विश्वास करने लगे। इंसान की उम्र कम होती है, यह धारणा हमें विरासत में मिली है। पैदा होने के बाद हम कितने समय तक जी सकते हैं, यह धारणा हमारे दिलो दिमाग पर अंकित कर दी गई है। हम बचपन से ही अपने शरीर की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, और हम जितने बचपन से ही अपने शरीर की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं कि हम सिर्फ इतने साल जीवित रहेंगे। जैसा कि हम देख चुके हैं, हमारा शरीर हमारे निर्देश को मानता है और इसी प्रोग्रामिंग के अनुरूप बूढ़ा होता है। जीव विज्ञान में जब तक ऐसी कोई जीव विज्ञान में अब तक ऐसी कोई खोज नहीं हुई है जिससे ये संकेत मिले कि मृत्यु अनिवार्य है। इससे मुझे लगता है कि यह कतई अनिवार्य नहीं है, और कुछ समय बाद जीव विज्ञान यह पता लगा लेंगे कि हमारी समस्या का कारण क्या है। यदि संभव हो, ये कोई है जिन्होंने बोला है, नोबेल पुरस्कार विजेता, यदि संभव हो तो अपनी उम्र पर सीमा न बांधे। यह न सोचे कि आप केवल इतने ही जी सकते हैं। यदि एक व्यक्ति भी उम्र की सीमाएं तोड़ दे, तो पूरी मानव जाति के लिए रास्ता खुल जाएगा और सबकी उम्र संबंधी धारणाएं टूट जाएंगी। एक के बाद दूसरे व्यक्ति अनुसरण करेगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति उम्र की वर्तमान सीमा के आगे निकल जाएगा, तो दूसरे लोग इस पर यकीन कर लेंगे। तब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि वे भी ऐसा कर सकते हैं, और वे ऐसा कर भी लेंगे। यदि आपके मन में यह विश्वास और एहसास है कि बुढ़ापा और कमजोरी अवश्यंभावी है, तो उसका आना तय है। आपकी कोशिकाएं, आपके अंग और आपका पूरा शरीर आपकी धारणाओं और भावनाओं के अनुरूप काम करते हैं। इसलिए युवा महसूस करें, अपनी उम्र के हिसाब से खुद को बूढ़ा मानना छोड़ दें। बुढ़ापे की धारणाएं आपको समाज ने दी है, और आपने उसी के अनुरूप अपने शरीर की प्रोग्रामिंग कर ली है, जिस पर चलना आपके शरीर की मजबूरी है। आप जब चाहें, आपकी धारणा बदलकर शरीर की प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। आप अपनी धारणाएं कैसे बदले? प्रेम देकर। सीमा, बुढ़ापे या रोग जैसी नकारात्मक भावनाएं प्रेम से उत्पन्न नहीं होती।
इसलिए उन्हें बदल दें। जब आप प्रेम देते हैं और अच्छा महसूस करते हैं तो हर नकारात्मक चीज खत्म हो जाती है, जिससे आपको नुकसान पहुंचाने वाली नकारात्मक धारणाएं भी शामिल है। सबके लिए प्रेम की फुहारी जीवन का असली अमृत है। शारीरिक दीर्घायु का शारीरिक दीर्घायु का झरना है। इसके अभाव से ही बुढ़ापे का एहसास होता है। प्रेम सत्य है। बचपन में आप लचीले और निराकार थे, क्योंकि आपने जीवन के बारे में इतनी ज्यादा नकारात्मक धारणाएं न तो बनाई थी, न ही स्वीकार की थी। बड़े होने पर आपने सीमा और नकारात्मकता की बहुत सी भावनाएं और धारणाएं बना ली और स्वीकार कर ली। फलस्वरूप आप लकीर के फकीर और कम लचीले हो गए। लेकिन क्या आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के जीवन को अद्भुत जीवन नहीं कहा जा सकता। यह तो सीमित जीवन है। जितना ज्यादा प्रेम करेंगे, प्रेम की शक्ति आपके शरीर और मन की नकारात्मकता को उतना ही ज्यादा खत्म कर देगी। जब आप खुश, कृतज्ञ और आनंदित होते हैं तो आपको एहसास होगा कि प्रेम हर नकारात्मक चीज को खत्म कर रहा है। आप इसे महसूस कर रहे हैं। आप हल्का महसूस करते हैं, अजयी महसूस करते हैं और स्वयं को दुनिया के शिखर पर महसूस करते हैं। अतिशय प्रेम करने पर आप पाएंगे कि आपके शरीर में बहुत से सकारात्मक परिवर्तन होने लगेंगे। भोजन ज्यादा स्वादिष्ट लगने लगेगा, रंग ज्यादा चमकदार दिखने लगेंगे, ध्वनियां ज्यादा स्पष्ट होंगी, आपके शरीर के तिल या छुटपुट दाग धब्बे गायब होने लगेंगे, आपका शरीर ज्यादा लचीला हो जाएगा, अकड़न और छोटी मोटी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जब आप अपने शरीर में प्रेम के चमत्कार होते देखेंगे तो आपको इस बारे में कोई शंका नहीं रह जाएगी कि प्रेम ही स्वास्थ्य का स्रोत है। प्रेम ही हर चमत्कार का स्रोत है। सभी चमत्कार प्रेम की शक्ति से ही होते हैं। चमत्कार वही कर सकता है जो नकारात्मकता से दूर रहता हो और प्रेम पर केंद्रित हो। भले ही आप जीवन भर निराशावादी रही हो, लेकिन यह काम आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। एक व्यक्ति बहुत निराशावादी था। जब उसकी पत्नी ने उससे आश्चर्यजनक समाचार दिया कि उन्हें तीसरा बच्चा होने वाला है, तो उसके मन में नकारात्मक विचारों का सैलाब आ गया। वह सोचने लगा कि तीसरे बच्चे का उनके जीवन पर कितना नकारात्मक असर होगा। उसे यह मालूम नहीं था कि उसके नकारात्मक विचार और भावनाएं कितनी समस्याएं खड़ी कर देंगे। गर्भावस्था के आध बीच में ही उसकी पत्नी को अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां आपातकालीन ऑपरेशन करके डिलीवरी करवाई गई। 3 विशेषज्ञों ने साफ कह दिया कि 23 सप्ताह के गर्भकाल में पैदा हुए बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उस आदमी ने घुटने टेक दिए। उसने बच्चे के जीवित न रहने की तो कल्पना ही नहीं की थी। ऑपरेशन के बाद जब पिता ने नवजात शिशु को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने इतना छोटा शिशु पहले कभी नहीं देखा था। शिशु की लंबाई केवल 10 इंच थी और वजन सिर्फ 12 औंस था। नर्स वेंटिलेटर से उसके फेफड़ों को फुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हृदय गति कम होती जा रही थी। विशेषज्ञ ने कहा कि वे इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पिता के दिल से एक चीख निकली, प्लीज। उसी पल वेंटिलेटर की कोशिश कामयाब हो गई। बेटे के फेफड़े फूल गए और उसकी हृदय गति बढ़ने लगी। कई दिन गुजर गए। अस्पताल के सभी डॉक्टर कहते रहे कि बच्चा जिंदा नहीं रह पाएगा, लेकिन यह आदमी तो जीवन भर निराशावादी रहा था। अपनी मनचाही चीज की कल्पना करने लगा। लेकिन यह आदमी जो जीवन भर निराशावादी रहा था, अपनी मनचाही चीज की कल्पना करने लगा। वह रात सोते समय कल्पना करता था कि उसके बेटे पर प्रेम का प्रकाश पड़ रहा है। सुबह जागते ही वह ईश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देता था कि उसका बेटा रात भर जीवित रहा। हर दिन उसके बेटे की स्थिति में सुधार होता गया और उसने हर बाधा पार कर ली। आईसीयू में 4 कष्टकारी महीने बिताने के बाद उसका बेटा स्वस्थ और घर जाने लायक हो गया। वह बेटा जिसके बचने की जरा सी भी संभावना नहीं थी। प्रेम ही हर चमत्कार का स्रोत है। देखा दोस्तों आपने, समझ में आया होगा आपको कि कितनी अपन कृतज्ञता और प्रेम से ना कुछ भी किया जा सकता है। धन्यवाद से कुछ भी किया जा सकता है, किसी भी चीज को बदला जा सकता है धन्यवाद दे करके। तो प्लीज अपनी जिंदगी में धन्यवाद को भर लीजिए, शामिल कर लीजिए, इसे बदल लीजिए। और एक चीज और मैं आज बताना चाहूंगी कि जब तक आप खुद को कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी ना आपकी, जब तक दुनिया, जैसा आप खुद सोचोगे ना वैसे ही दुनिया सोचेगी। जैसे आप सोचते हो
कि मैं तो यार भगवान ने मुझे सुंदर नहीं बनाया, मैं सुंदर नहीं हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो लोग भी आपको बोलेंगे आकर के कि यार आप तो सुंदर नहीं हो, मतलब किसी भी तरह से आपको जताएंगे कि आप सुंदर नहीं हो। समझ रहे हो ना आप? जैसा आप अपने प्रति भावना, जैसे आप कहते हो मैं तो अच्छा नहीं बोल पाती स्टेज पर, मान लो एक चीज ये ले लेते हैं, तो लोग आपको ये आकर के जब आप बोलोगे तो बोल देंगे भाई साहब आप अच्छा नहीं बोलते, मतलब आपके परिवार वाले बोल देंगे, आपके वो कोई भी बोल देगा आपको कि आपने अच्छा नहीं बोला, आप अच्छा नहीं बोलते, है ना, इस तरह से। तो जब आपके मन में ये भाव पहले आएंगे ना, तब लोग भी वैसा ही बोलेंगे आपके साथ में। अगर आप अपने आप को सुंदर फील करोगे ना कि यस भगवान ने मुझे सुंदर बना के भेजा, मैं सुंदर हूँ, तो आपको चार लोग भी आपकी सुंदरता की तारीफ करेंगे। इसी तरह हर चीज के लिए लागू होता है दोस्तों, कि आप जब खुद ये मानते हो कि आप बिजनेस नहीं कर सकते मोदी केयर, तो आपको चार लोग भी ये जता देंगे कि आप बिजनेस नहीं कर सकते, है ना, आप में ये कमी है, वो कमी, आप नहीं कर सकते। लेकिन जब आपको मन से लगता है ना कि आप कर सकते हो, तो आपके चार लोग ये कहते हैं अरे भाई ये तो कर सकती है, ये तो कर सकती है, चाहे वो आपके परिवार वाले हो चाहे कोई भी हो। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको अपने अंदर में वो चीज लानी होगी कि यस मैं इसे कर सकती हूँ, मैं ऐसे हूँ, सकारात्मक सोच अंदर से, मैं खूबसूरत दिखती हूँ, मैं दुनिया में सबसे भाग्यवान हूँ। तो लोग भी आपको बता देंगे और आपकी काम वैसे ही शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से दुनिया काम करती है, प्रकृति काम करती है, ब्रह्मांड काम करता है। तो चलिए हमने स्वास्थ्य के लिए क्या क्या सीखा था, 3-4 दिन से हम स्वास्थ्य सीख रहे हैं, इसके लिए क्या क्या सीखा था इसको रिपीट कर लेते हैं एक बार। आप अपनी धारणाओं या प्रबल भावनाओं से अपने शरीर को लगातार जो देते हैं वह वैसा ही बन जाता है। आपकी हर भावना आपके शरीर की हर कोशिका और अंग पर असर डालती है। भावनाओं से, प्रबल भावनाओं से शरीर को लगातार जो देते हैं वैसा ही बन जाते हैं। आप एक साम्राज्य के सम्राट हैं और आपकी कोशिकाएं आपकी सबसे वफादार सेवक हैं, जो बिना कोई सवाल किए आपकी सेवा करती हैं। इसलिए आप जो भी सोचते और महसूस करते हैं वह आपके साम्राज्य का नियम बन जाता है, आपके शरीर के भीतर का नियम। जब आप किसी अनचाही चीज की के नकारात्मक विचार और भावनाएं मन में रखते हैं तो आपकी कोशिकाओं की श्वास शक्ति कम हो जाती है। लेकिन जब आप किसी अच्छी चीज, सुहाने दिन, नए मकान, दोस्त या प्रमोशन के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आपके शरीर को स्वास्थ्य की संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। कृतज्ञता से अच्छी चीजें कई गुना हो जाती है, इसलिए हर दिन अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दें। अपने शरीर की नापसंद चीजों को नजरअंदाज कर दें और प्रिय चीजों के लिए दिल से धन्यवाद दें। अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए आपको 50% से ज्यादा बार प्रेम देना है। महज 51% प्रेम भी तराजू के कांटे को बीमारी से स्वास्थ्य की ओर झुका देगा। अगर आपको किसी तरह की बीमारी हो तो अपने विचारों और शब्दों में उसका उल्लेख ना करें, इसके बजाय स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें। अपने स्वस्थ होने की कल्पना करें और इसे साकार कर लें। आदर्श वजन, आदर्श शरीर, आदर्श स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें, इनके होने की कल्पना करें और अपनी हर चीज के लिए पूरी तरह कृतज्ञ रहें। यदि आपको यह विश्वास है कि उम्र के साथ साथ आपका शरीर कमजोर होगा, तो आकर्षण का नियम इस धारणा को आपके जीवन में सच करके वैसी ही परिस्थितियां बना देगा। युवा महसूस करें और अपनी उम्र के हिसाब से खुद को बूढ़ा मानना छोड़ दें। आपका शरीर आपके मनचाहे आकार में ढल और बदल सकता है, लेकिन यह प्रेम और कृतज्ञता की भावनाओं द्वारा ही संभव है। तो दोस्तों आपने सीखा ना कि किस तरह से हम स्वास्थ्य से हम अपने आप को, मतलब जादू से, अपने प्रेम से अपने स्वास्थ्य को पा सकते हैं, दुनिया की हर चीज को पा सकते हैं। हर चीज, बस जो भी चीज आपको पसंद नहीं उससे आप दूर मुड़ जाइए, और जो चीज आपको पसंद है यस उसे हाँ कहते चले जाइए कि हाँ जी ये मुझे पसंद है, हाँ जी। जो पसंद नहीं उसे बदलने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है ना। जो पसंद नहीं है उसे बदलने की कोशिश करने में आप पूरी एनर्जी लगाएंगे उस नकारात्मक चीज में, तो आप नकारात्मकता आपकी जिंदगी में बढ़ जाएगी। यकीन मानिए जो चीज आपको पसंद है उसे नहीं बदल सकते, जो चीज आपको पसंद है उसका वर्णन कहना शुरू कर दीजिए। आप ये कभी भी मत कहिए कि ये चेंज हो जाए, ये चेंज हो जाए, है ना, कुछ भी चीज, तो वो चेंज नहीं होगा लाइफ के अंदर। आप तो ध्यान क्या देना है आपको, जो चीज आपको पसंद है उसके ऊपर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज हमने जाना क्या क्या मुख्य बिंदु थे दोस्तों जो मैं पढ़ा रही हूँ और जो भी आपको लाइफ में चाहिए। मैं तो क्या एक बार एक लेसन को रिपीट करती हूँ, आगे चली जाती हूँ। लेकिन मान लो किसी को धन चाहिए तो आप धन का ये लेसन रोज रोज पढ़ सकते हो, उसे रोज रोज रिपीट कर सकते हो।
ठीक है ना, उसे रोज रोज अपनी जिंदगी में उतार सकते हो, उसके अपनी जिंदगी में बसा सकते हो। जिसको स्वास्थ्य चाहिए वो स्वास्थ्य का इसको पढ़ करके इसको अमल में रोज ला सकता है। जिसको संबंध चाहिए तो संबंधों पर रोज ये काम कर सकता है वो। तो इस तरह से दोस्तों आपकी हर चीज बदल जाएगी। आप एक चीज पे भी धन्यवाद देना शुरू करेंगे ना, एक चीज के लिए भी जिंदगी में कृतज्ञ होगे ना, तो दूसरी चीजें अपने आप बदल जाएगी। लेकिन हमें ये किसी ने सिखाया ही नहीं। हम तो क्या है, दुखी दुख लोगों के साथ बांटते थे, और जब कभी कोई मिल जाता था तो उसकी आलोचना यही करते थे। तो हमारी जिंदगी कैसी होगी ये आप देख सकते हो, है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने बिल्कुल आलोचना इस तरह से, बात इस तरह से की कि किसी का कोई बुरा नहीं हो रहा, लेकिन वो आपकी भावनाओं को कमजोर कर देता है, आपकी भावनाओं को नकारात्मक कर देता है। इसलिए ये लगता है हमें कि तो नॉर्मल है, हम ऐसे ही बात कर रहे हैं, लेकिन उसका असर होता है आप पर। तो आपको सिर्फ बातें भी प्रेम की करनी है, देखना भी सिर्फ प्रेम है, खूबसूरत चीजों को, और बिहेव भी उसी तरह करना है। और दोस्तों कुछ महीनों में आपकी जिंदगी देखो, कई बार क्या होगा, आप कहोगे कि मैंने कहा है, मान लो कई बार इतनी जल्दी चीजें नहीं होती, लेकिन आप उससे ही निराश हो जाते हो। कई बार मान लो आप कह रहे हो कि मैं क्या सफर करती हूँ लेकिन मेरे सिर में दर्द हो जाता है, यार मैं सफर करते ही सिर में दर्द हो जाता है। तो आपने भावना अपने शरीर को दे रखी है, कोशिकाएं वैसे ही काम करेंगी, और आप सफर करोगे आपके सिर में दर्द हो जाएगा। अब मान लो आपने ये कहना शुरू कर दिया, मैं कितना भी सफर कर लूं मैं तो स्वस्थ रहती हूँ, है ना, मैं एकदम स्वस्थ रहती हूँ। ये नहीं कहना कि मेरे सिर में दर्द नहीं होता है। अगर ये बोलोगे सिर में दर्द आ गया ना, सिर में दर्द की बात तो जरूर होएगा। फिर आपको क्या बोलना है कि मैं एकदम स्वस्थ रहती हूँ, मैं बिल्कुल सफर करके आके उतनी एनर्जी फील करती हूँ जैसी मैं एनर्जेटिक रहती हूँ। लेकिन एक बार मान लो दोबारा आपने सफर किया और आपके सिर में दर्द हो जाए, तो आप क्या बोलोगे, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, खराब है, सब बेकार है, ऐसे ही सिखाया जाता है, मेरे तो सिर में दर्द हो गया। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगी ये चीजें बदलने में समय लगेगा। आपने इन भावनाओं के साथ इतने बड़े 10 साल लगाए, ये बोलते बोलते 20 साल लगाए कि मैं सफर करती हूँ मेरे सिर में दर्द हो जाता है, तो एक बार बोलते ही वो कोशिका इतने दिनों से उस तरह से काम कर रही है कि एक बार बोलते ही वो बदल जाएंगी? नहीं, वो होगा, लेकिन आप कंटिन्यू इस बात को रखेंगे, होने के बाद भी कंटिन्यू इस बात को रखेंगे, तो फिर आपकी कोशिकाएं बदल करके उसी तरह से काम करेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। इसी तरह से हमारे मोदी केयर बिजनेस पे लागू होता है ये चीज, हमारे चेक पे लागू होता है। आप मान लो आपने सोचा, रोज सोच रहे हो मेरा चेक बढ़ के आता है, मेरा चेक बढ़ के आता है, मेरा चेक बढ़ के आता है, और हो सकता है 2, 5, 10, 15 हजार, 2,000 रुपए आपका चेक कम हो जाए नेक्स्ट मंथ। तो आप क्या कहोगे, ये ब्रह्मांड का नियम काम नहीं करता। और जब आप ये कह दोगे ना काम नहीं करता, तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया कि काम नहीं करता ये। तो फिर आप कितना भी सोच लो काम नहीं करता, नहीं करेगा। लेकिन आपको सोचना है, चेक कम हो जाए ना तो भी आपको सोचना है नहीं मेरा चेक बढ़ के आ रहा है, बढ़ के आ रहा है, बढ़ के आ रहा है। उस टाइम लगेगा इसको फॉलो होने में। अगर तुरंत चीजें हो जाए तो फिर नकारात्मक भी तो तुरंत हो जाएगी। आपने कोई भी गलत चीज सोची, अरे मैं बाहर जा रही हूँ कहीं मेरे साथ बुरा ना हो जाए, और तुरंत हो जाए, तो फिर हर चीज में समय लगता है, बुरी में भी और अच्छी में भी। तो दोस्तों अच्छे भाव हमेशा मन में रखिए, अच्छी सोच हमेशा रखिए, दूसरों के लिए अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, दूसरे के अंदर जो गुण आपको पसंद हो उन गुणों का बखान कीजिए, तारीफ कीजिए, अंदर ले लीजिए, यस इसका ये गुण अच्छा है। उसको ना भी बताओ तो अपने मन में तो सोचो। तो उससे क्या होगा कि आपकी भावनाएं अच्छी होंगी। और दोस्तों आपके अंदर जो आप दूसरे को देते हैं वही चीज आपके पास लौटती है, और खुद को भी जो देते हैं वही चीज आपके पास लौटती है, आपके माइंड में सोची और बोली गई चीजें। तो कृपया करके दूसरों को वो चीज कभी ना, मन से मतलब भावना से वो कभी भी ना दें जो आपको जिंदगी में कभी नहीं चाहिए। पहले हम यही कहते थे ना कि ऐसा व्यवहार कभी किसी के साथ ना करो जो आपको नहीं चाहिए। तो वो चीजें सब हमने सीखी हुई है, लेकिन हमें किसी ने विस्तार से नहीं सिखाया कि ऐसा क्यों करना है, इस तरह का क्यों बोलना है या क्यों सोचना है। चलिए आगे चलते हैं हम, आज अफर्मेशंस के लिए चलते हैं। और कौन साथी है जो हमारा रिपीट करेगा, आसानी से मिल रही है, और हमें खाने के लिए हमारे पास पर्याप्त भोजन होता है हर दिन, और हमें पीने के लिए पानी होता है, और हर चीज हमारे पास जो भी हमारी जरूरत की चीजें वो सब अवेलेबल है। हमारे पास इतना धन है कि हम अपनी पसंद की चीजें हर दिन खरीद सकते हैं, उसका एंजॉय उठा सकते हैं, उसका लुत्फ उठा सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी चीजों को धन्यवाद देते हुए अपनी आंखें बंद कर लेंगे, और जो भी मैं रिपीट कर रही हूँ उसे रिपीट करेंगे। हे ईश्वर, हे असीम शक्ति, हे ब्रह्मांड, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे ईश्वर, हे असीम शक्ति, हे ब्रह्मांड, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बनाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बनाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा अपने आप को यंग महसूस करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने आप को हमेशा यंग महसूस करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा ताकतवर महसूस करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा ताकतवर महसूस करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा 18 साल जैसी दिखती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा 18 साल जैसी दिखती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। ईश्वर की कृपा है कि मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। ईश्वर की कृपा है कि मेरे शरीर के सारे अंग सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। ईश्वर की कृपा है कि मेरे शरीर के सारे अंग सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। ईश्वर की कृपा है कि मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा खुश रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा खुश रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं और मेरा परिवार बिल्कुल स्वस्थ है। ईश्वर की कृपा है कि मैं और मेरा परिवार बिल्कुल स्वस्थ है। ईश्वर की कृपा है कि मैं सामने आए हुए हर आदमी को देखकर मुस्कुराने की चेष्टा करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं सामने आए हुए हर आदमी को देखकर मुस्कुराने की चेष्टा करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा उत्साहित रहती हूँ और लोगों को ईश्वर प्रेरणा देती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा उत्साहित रहती हूँ और लोगों को प्रेरणा देती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मेरा अपने आप पर पूरा विश्वास है। ईश्वर की कृपा है कि मेरा अपने आप पर पूरा विश्वास है। ईश्वर की कृपा है कि मुझे प्रकृति की हर कृति पर विश्वास है। ईश्वर की कृपा है कि मुझे प्रकृति की हर कृति पर विश्वास है। ईश्वर की कृपा है कि मैं ईमानदार हूँ और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं ईमानदार हूँ और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हर वक्त सकारात्मक स्व संवाद करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हर वक्त सकारात्मक सह संवाद करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं कभी भी हार नहीं मानती और लगातार बिना रुके चलती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं कभी भी हार नहीं मानती और लगातार बिना रुके चलती रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं समय नष्ट नहीं करती क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। ईश्वर की कृपा है कि मैं समय नष्ट नहीं करती क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। ईश्वर की कृपा है कि मैं सबकी मन से सेवा करती हूँ और सबको मान सम्मान देती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं सबकी मन से सेवा करती हूँ और सबको मान सम्मान देती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं आनंद और खुशी की जिंदगी जीती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं आनंद और खुशी की जिंदगी जीती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं कामयाब लोगों के संपर्क में रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं कामयाब लोगों के संपर्क में रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं जीतती हूँ, हमेशा विजेता हूँ क्योंकि जीतना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ईश्वर की कृपा है कि मैं जीतती हूँ और हमेशा विजेता हूँ क्योंकि जीतना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ईश्वर की कृपा है कि मैं आपका प्यारा बालक हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं आपका प्यारा बालक हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। ईश्वर की कृपा है कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। ईश्वर की कृपा है कि अपने विचारों पर मेरा नियंत्रण है। ईश्वर की कृपा है कि अपने विचारों पर मेरा नियंत्रण है। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा आशावादी बातें करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा आशावादी बातें करती हूँ। ईश्वर की कृपा है खुशी और सफलता की जिंदगी जीने का मेरा दायित्व है। ईश्वर की कृपा है कि खुशी और सफलता की जिंदगी जीने का मेरा दायित्व है। ईश्वर की कृपा है कि जो लोग मेरी सफलता में मेरी मदद करते हैं मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि जो लोग मेरी सफलता में मदद करते हैं मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं सदैव सफल लोगों से सीखती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं सदैव सफल लोगों से सीखती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने आप प्रतिदिन महान महसूस करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने आप प्रतिदिन महान महसूस करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं नकारात्मक लोगों से दूर रहती हूँ।
ईश्वर की कृपा है कि मैं नकारात्मक लोगों से दूर रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं आत्मविश्वासी हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं आत्मविश्वासी हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा मन कर्म वचन से एक ही हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा मन कर्म और वचन से एक ही हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ सूर्य को और उसकी आती हुई हर किरण को, जिसने मुझे अपने जैसा चमकता हुआ सितारा बना लिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ सूर्य को और सूर्य की आती हुई हर किरण को, जिससे मुझे अपने जैसा चमकता हुआ सितारा बना दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ उस हवा, पानी और भोजन को, जो मेरे लिए आसानी से उपलब्ध है, जिसके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं धन्यवाद देती हूँ हवा, भोजन और पानी को, जो मेरे लिए उपलब्ध है और जिसके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे शरीर के एक एक अंग को, जो मेरे शरीर में जीवन को बनाए रखते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ शरीर के एक एक अंग को, जो मेरे शरीर में जीवन को बनाए रखते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ मोदी केयर बिजनेस को, जब से मेरी जिंदगी में आया मेरी जिंदगी जादू की तरह बदल गई। मैं धन्यवाद देती हूँ मोदी केयर बिजनेस को, जब से मेरी जिंदगी में आया है मेरी जिंदगी जादू की तरह बदल गई है। जिस तरह की जिंदगी के लोग सपने देखते हैं, मैं उसको हर दिन जीती हूँ। जिस तरह की जिंदगी के लोग सपने देखते हैं उसको मैं हर रोज जीती हूँ। मैं 10 करोड़ के शानदार बंगले में रहती हूँ। मैं 10 करोड़ के शानदार बंगले में रहती हूँ। मैं 1 करोड़ की शानदार कार चलाती हूँ। मैं 1 करोड़ की शानदार कार चलाती हूँ। मैं हर साल 2 बार छुट्टियां बिताने अपने परिवार के साथ विदेश जाती हूँ। मैं हर साल छुट्टियां बिताने 2 बार अपने परिवार के साथ मोदी केयर से विदेश जाती हूँ। मैं मोदी केयर में एक सेलिब्रिटी की जिंदगी जी रही हूँ। मैं मोदी केयर में सेलिब्रिटी की जिंदगी जी रही हूँ। मेरे चेक हर महीने मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मेरे चेक हर महीने मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मेरी टीम में शानदार लीडर्स आ गए हैं। मेरी टीम में शानदार लीडर्स आ गए हैं। हमारी टीम का नाम हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंच चुका है। हमारी टीम का नाम हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंच चुका है। मेरी टीम सबसे ज्यादा टॉप अचीवर्स में शामिल हो चुकी है। मेरी टीम सबसे ज्यादा टॉप अचीवर्स में शामिल हो चुकी है। मेरी टीम में बहुत सारे जीबीडीडी निकल रहे हैं। मेरी टीम में बहुत सारे जीवीडीडी निकल रहे हैं। मेरी टीम में लग्जरी गाड़ियों की लाइन लग चुकी है। मेरी टीम में लग्जरी गाड़ियों की लाइन लग चुकी है। मुझे इतनी अपार सफलता दिलवाने के लिए इस पूरे ब्रह्मांड को कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे इतनी अपार सफलता दिलवाने के लिए पूरे ब्रह्मांड को कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बनाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बनाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पे लगाएंगे और पूरी बॉडी पे टच करेंगे, और हमारे जीवन में आने वाले हर तोहफे को, हर उपहार को, ईश्वर की हर नियामत को धन्यवाद देते हैं। देना है हमें, दिन भर भी इसी में रहना है और धन्यवाद हम देते हैं। और इस खूबसूरत जिंदगी के लिए जो मनुष्य जीवन हमें दे दिया है ईश्वर ने, ये बहुत बड़ा तोहफा है दोस्तों। इसके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहिए, धन्यवाद दीजिए और अपने साथ होने वाली हर अच्छी घटना के लिए धन्यवाद दीजिए। सारी जिंदगी ये मनुष्य जीवन हमें जीने के लिए बनाया है भगवान ने, इसकी खुशियां भोगने के लिए बनाया, ना कि दुखी रहने के लिए, हर दिन समस्या से जूझने के लिए, हर दिन परेशान रहने के लिए। इसके लिए नहीं बनाया हमारे जीवन को। हमारे जीवन को, मनुष्य जीवन को हमेशा खुश, तो मैं कहती हूँ 1 मिनट का भी समय क्यों खराब किया जाए दुखी होकर के। क्यों ना हर पल हम खुश रहें, क्यों ना हर पल खुशियां बांटे, क्यों ना हर पल खिलखिलाते हंसते मुस्कुराते रहें। जो भी चीज आपके पास है उसमें आप खुश रहें, है ना। जब आप खुशी देंगे तो जिंदगी आपको और अच्छी चीजें देगी। चाहत हर अच्छा, चीज की होनी चाहिए, लेकिन पहले आपके पास जो है उसे धन्यवाद देना पड़ेगा। ये नहीं मैं तो ऐसे किराए के घर में रहती हूँ, अच्छा घर आएगा जब धन्यवाद दूंगी। तो दोस्तों उसको कोसोगे तो क्या होगा, सोच लीजिए आप। जब आप जिस घर में रह रहे हैं उसको ही धन्यवाद देना चालू करेंगे
तो ये आपके लिए लाइन लगा देगा ब्रह्मांड, आपके लिए हर अच्छी चीज के लिए। तो प्लीज सबका धन्यवाद आ रहे हैं, आप सबको भी बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा धन्यवाद। और इसको जिंदगी में बसा लीजिए, क्योंकि अगर बात करें दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र कौन सा है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये अपना गायत्री जो मंत्र है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। और दुनिया का सबसे शक्तिशाली शब्द की बात करें, दुनिया के सबसे शक्तिशाली शब्द की, तो वो है धन्यवाद, थैंक यू। तो इसे हमें बहुत इस्तेमाल करना है, क्योंकि अब तो हमें पता चल चुका है अपनी जिंदगी को जादू की तरफ बदल लेना है और हर दिन खुश रहना है, खुशियां बांटनी है। जो बांटोगे वही आपकी जिंदगी में आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए आप सबका धन्यवाद। हैप्पी तीज, और सेलिब्रेट कीजिए अपने फेस्टिवल को, एंजॉय कीजिए, अपने बिजनेस को बिल्ड कीजिए, क्योंकि आज 23 तारीख हो चुकी है। और चाहे आप 2 घंटा दो, 4 घंटा दो, 8 घंटा दो, जो भी देना है, मतलब जो भी, जितने ज्यादा दोगे सफलता उतनी करीब आएगी। लेकिन जितना भी दे रहे हो वो रेगुलर देना है, ऐसे नहीं एक दिन दे दिया फिर 4 दिन नहीं दिया, तो फिर बिजनेस बिल्ड नहीं होगा। रेगुलर समय दीजिए। सब 100 पीवी क्लब में शामिल हो जाइए। जो 100 पीवी क्लब में शामिल नहीं हो सकता, 50 पीवी क्लब में शामिल हो जाइए। मैं जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग करवाऊंगी 100 पीवी क्लब वालों की और 50 पीवी क्लब वालों की, हमारे ग्रेट अप्लायंस से स्पेशल ट्रेनिंग। तो उसमें आप शामिल हो जाइए दोस्तों, क्योंकि इतना शानदार हम बिजनेस कर रहे हैं, इतना सब कुछ सीखने को मिल रहा है, इतना सारा सब कुछ है हमारे पास। तो 100 पीवी कोई बड़ी बात नहीं है, आप बहुत इजीली कर सकते हो, है ना। तो प्लीज करिए और लग जाइए अपने सपनों को पूरा करने में, सपनों की जिंदगी जीने में। तो ओके दोस्तों, धन्यवाद। मीटिंग भी हमारी खत्म होने वाली है। थैंक यू। कल मिलेंगे इसी समय पर जादुई सुबह के साथ में अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।